रीवा के नेशनल हॉस्पिटल में हुआ करिश्मा। जिंदगी और मौत से जूझ रहे 5 मरीजों का सफल ऑपरेशन कर बचाई जान। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां नेशनल कैंसर हॉस्पिटल इन दिनों महारत हासिल कर चुका है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कोने कोने से मरीज रीवा के नेशनल अस्पताल में आकर कैंसर सहित अन्य घातक बीमारियों का सफल उपचार करवा रहे हैं। रीवा नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा लगातार एक के बाद एक उपलब्धि हासिल की जा रही है। रीवा के नेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा विगत सप्ताह के भीतर गंभीर बीमारी से जिंदगी और मौत के जूझ रहे 5 लोगों का सफल ऑपरेशन कर मरीजों की जान बचाई गई है। आइए दिखाते हैं कुछ झलकियां। जी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण साहब। लक्ष्मण जी, आज आप नेशनल हॉस्पिटल आए हो, क्या मामला है? मामला बच्चे के पेट में दर्द उठा रहा था। मैं हर एक जगह लेके गया, फिर कोई बंदा मेरे को बताया कि आप नेशनल हॉस्पिटल में लेके जाओ, वहाँ ट्रीटमेंट अच्छा होता है, आयुष्मान लगा भी देते हैं, उसके बारे में भी मतलब थोड़ा आपका पैसा कम हो जाए। मतलब ये चर्चा थी कि नेशनल हॉस्पिटल में इलाज अच्छा होता है, आप वहाँ लेके जाओ। हाँ, मतलब ऐसा मेरा गांव वाला करवाया यहाँ पे दवा, वो मेरे को बोला कि नेशनल हॉस्पिटल में आप लेके जाओ प्राइवेट में। मैं लेके आया यहाँ पे लेके आया तो डॉक्टर साहब से बात हुआ। बात होने के बाद वही जवाबदारी लिए हमसे पूरा, मैं आपका काम करके दूंगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो रहेगा कैश पैसा रहेगा, है ना। अभी बच्चे की कंडीशन क्या है? अभी बच्चे का ऑपरेशन हो गया है, उसके पेट में गोला टाइप का निकला है। और गोले का आकार क्या था, कितना बड़ा था, क्या था वो? वो तो 5-6 केजी का था, उसके बारे में मैं जानता नहीं उसके अंदर क्या था। तो आपने अनेकों जगह इलाज कराया, तो क्या डॉक्टरों ने नहीं बताया था कि इसके पेट में ट्यूमर वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। किसी ने नहीं बताया? किसी ने नहीं बताया। यहाँ पे आके आपको नेशनल हॉस्पिटल में पता चला? कोई बता रहा था कि वो दिल में गांठ पड़ गई है, कोई बोल रहा था इसके अंदर गोला है ना। तभी उसके वहाँ से जानकारी हुई, तो फिर मैं नेशनल हॉस्पिटल में लेके आया। यहाँ पे हो गया मेरा ऑपरेशन, जो है तो सक्सेस हुआ, और अभी बच्चा तो सही है। अभी बच्चा स्वस्थ है? हाँ, अभी बच्चा स्वस्थ है। आज ये ICU रूम से अभी बेड में आया है, प्राइवेट रूम पे, अभी दवा चालू है। यानी सही समय पे आपको सही सलाह मिल गई कि जो आप सही अस्पताल में आ गए, जिससे आपके बच्चे का हाँ, इलाज हुआ। मतलब लोगों के बीच में आप अपने माध्यम मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे कि लोग इलाज किस तरीके से कराएं? जैसे आप भटके, मान लो अगर देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था, हाँ, आप क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों के बीच में? लोगों के बीच में तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी है, एक बार नेशनल हॉस्पिटल में आके जांच कराएं, और जांच कराने के बाद ही फिर जहाँ लेके जाएं तो लेके जाएं। लेकिन नेशनल हॉस्पिटल के बारे में तो मैं यही बोलूँगा कि मेरा काम सक्सेसफुल हुआ, इलाज अच्छे से हुआ। इलाज अच्छे से चला। क्या नाम है आपका? संजय साकेत। संजय जी, आज आप नेशनल हॉस्पिटल आए हो, क्या मामला है? बस भतीजे को लेके आया था, वो मैं दवा ववा करवा रहा था, हर जगह भटक रहा था। फिर सर के पास। क्या हुआ था आपके भतीजे को, क्या नाम है उनका? उनका नाम है अजीज साकेत। क्या हुआ था उनको? बस उनके पेट में दर्द थी, फिर उनका इलाज मतलब कि सोनोग्राफी करवाया, उनके पेट में लीवर फटने की समस्या हुई। तो अच्छा, उनकी आंत फट गई थी? जी, आंत फट गई थी। ये कहाँ पता चला आपको? ये मेरे को नेशनल हॉस्पिटल में पता चला। यहाँ के डॉक्टर ने बताया जी, आपको? डॉक्टर ने बताया। अभी उसकी स्थिति क्या है? उसकी स्थिति इस समय बहुत अच्छी है। ऑपरेशन हो गया है? ऑपरेशन हो गया सर, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। इस समय पे उनसे जा रहे मिलने, तो अच्छे हैं, बात कर रहे हैं। जी सर। मतलब ट्रीटमेंट अच्छे से हो? ट्रीटमेंट अच्छे से हुआ सर। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो कि जैसे कुछ लोग भटकते हैं, सही समय पे इलाज नहीं मिल पाता, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? लोगों को संदेश ये देना चाहता हूँ, दादा भटकने से अच्छा है कि आप कहीं अच्छा अस्पताल में जाके दिखाइए। जैसा नेशनल हॉस्पिटल में मैंने अपने भतीजों को लेकर आया था दिखाने के लिए, और यहाँ मेरे को अच्छे से अच्छी दवा हुई, और मेरे को यहाँ सफलतापूर्वक हुआ है। मरीज का नाम बताइए। मरीज का नाम है अजीज साकेत। सर, कैंसर के 3 बड़े ऑपरेशन हुए हैं, तो क्या कैसा था, किस प्रकार का कैंसर था उनको? नमस्कार। विगत दिनों हमने वापस से कैंसर के 3 ऑपरेशन लगातार किए, जिसमें डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला सर के नेतृत्व में किया गया। इसमें तो एक महिला थी। अब कैंसर के ऑपरेशन, अब हम जटिलता की तरफ, जो भी जटिल ऑपरेशन होते हैं उनको भी चालू करना हमने स्टार्ट कर दिया है। एक मरीज ऐसा था, महिला थी जिनको छाती का कैंसर काफ़ी ज़्यादा था, तो जब बड़ा
ट्यूमर होता है या बड़ा कैंसर होता है तो आयुष्मान में हमने उनको सबसे पहले कीमो दिया, जिससे कैंसर जो है छोटा हो गया। और जब छोटा हो गया कैंसर तो अभी हमने उनका ऑपरेशन करके वो गांठ निकाल दी। तो अमूमन ये कहा जाता है कि कैंसर जब फैल जाता है या बड़ा हो जाता है तो उसका इलाज नहीं हो सकता है। तो रीवा में ये ऑपरेशन करके हमने ये भी बताया कि बड़े ऑपरेशन या बड़ी गठाने जो हैं उनको भी सही तरीके से यदि ट्रीट किया जाए तो उनका भी ऑपरेशन किया जा सकता है। और ये सारा ऑपरेशन जो है इनका माताजी का आयुष्मान में हो गया है, माताजी पूर्ण तरीके से स्वस्थ हैं। दूसरा एक ऑपरेशन था, ये भी एक अपने आप में अच्छा केस था। इसमें एक महिला थी जिनके पैर में अंगूठे में, पैर के अंगूठे में सूजन थी। काफ़ी समय से सूजन थी, एंटीबायोटिक दवाइयाँ, दर्द की दवाइयाँ ये सब खाती रही पर वो सूजन ख़त्म नहीं हुई। हमारे पास आए, हमने देखा, हमें लगा कि ये सामान्य सूजन से कहीं ना कहीं अलग है। फिर हमने उसकी सुई की जांच, जिसको बायोप्सी या FNA बोलते हैं, वो हमने करी। सुई की जांच में उसमें ट्यूमर आया। इस ट्यूमर में क्या होता है कि हमने उनका वो पूरा का पूरा कैंसर से अफेक्टेड जो भी पार्ट था वो पूरा का पूरा अंगूठा निकाल दिया गया है। इसमें देखिए, लोगों को ये रहता है कि अंगूठा निकल गया क्या कैसा होगा, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि कैंसर ऐसी बीमारी है कि जिस अंग को पकड़ती है वो अंग निकल जाने में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि इसके आगे का आपका पूरा जीवन सुरक्षित रहता है। तो आप अंग के लिए ना सोचें, जीवन सुरक्षित रहे, इस पे टारगेट हम लोगों का इस पे रहता है। तो वो माता जी भी बिल्कुल ठीक है। और तीसरा तो वो और ही ज़्यादा चैलेंजिंग केस था। लगभग 12 से 13 साल का एक बच्चा था जिसको पेट में एक ट्यूमर था, स्प्लीन का था, और वो आधे पेट में वो पूरा फैला हुआ था। 12-13 साल का बच्चा और इतना बड़ा ट्यूमर, बाहर से ही काफ़ी कठोर आलू जैसा वो महसूस हो रहा था। जांचें वगैरह सब कराई गई। बच्चे के भी ऑपरेशन में 3 घंटे लगे और पूरी की पूरी स्प्लीन या ट्यूमर से ग्रसित जो हिस्सा था पूरा का पूरा निकाल लिया गया है। बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। ये भी अपने आप में एक कम पाया जाने वाला और जटिल ऑपरेशन होता है, जो कि मेरे हिसाब से रीवा में शायद पहली बार भी ये किया गया है। तीनों ऑपरेशन हमारे काफ़ी अच्छे रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले समय में ऐसे ही हम कैंसर के क्षेत्र में कार्य करते रहेंगे और शासन प्रशासन के सहयोग से और उनके आशीर्वाद से रीवा को मेडिकल हब बनाने की तरफ हम लोग अग्रसर रहेंगे। आज आपके यहाँ एक ऑपरेशन हुआ है, एक लड़के का आंख फट गया था, उसने बताया अनेक जगह इलाज कराया, बाद में वो यहाँ पे आया तो उसको पता चला उसकी आंख फट गई है। जी बिल्कुल ठीक है। तो क्या ये इलाज के अभाव में ऐसा हुआ जो ये 10 जगह दौड़ा, सही जगह पे नहीं पहुँच पाया इसलिए आंख फट गई? दोनों चीज़ें हैं। बच्चे की सामान्यतः क्या होता है, अमूमन मैं बात कहूँ तो सामान्यतः जब आंखें फट जाती हैं तो अंदर सामान्य पेट का दर्द जैसा होता है। तो गाँव में या पेरी में एक इन जनरल इलाज कर दिया जाता है कि पेट दर्द है तो दर्द की दवा दे दी जाए तो ठीक हो जाता है। पर जब आंतें फट जाती हैं तो सारा जो लेट्रिन होता है पेट में भरता जाता है और पेट फूलता जाता है। तो जब मरीज को ज़्यादा तकलीफ होती है, दर्द की दवाइयाँ जब इसमें काम नहीं करती हैं तो बाकी बड़े सेंटर की तरफ आता है। तो जब हमारे पास आए तो हमने देखा कि ये तो आंतों का फटा हुआ मसला जैसा, हम लोग सर्जन हैं तो हाथ रखते ही समझ में आ जाता है कि ये कुछ कहानी ठीक नहीं है। मरीज की सोनोग्राफी, एक्सरे से ही हमने पता लगा लिया कि आंतें फटी हुई हैं और उनको तुरंत भर्ती किया। जब हमारे पास आए तो BP वगैरह काफ़ी कम था उनका, ऑक्सीजन का स्तर भी काफ़ी कम हो चुका था। तुरंत उनको आओ, एक टीम बनाई, टीम के माध्यम से उनको ऑपरेशन किया। लगभग इनके पेट से 4 लीटर के आसपास जहरीला पदार्थ या अपन कहे फीकल मैटर हमने निकाला। आंतों को सुधारा गया। अभी वेंटिलेटर में थे, उसके बाद से मरीज को वेंटिलेटर से हटा लिया गया है। मरीज पूरी तरीके से अभी सुरक्षित है। आगे आने वाले समय में उनका हम धीरे धीरे खाना पीना चालू करेंगे और उम्मीद करते हैं कि वो स्वस्थ होकर के इसमें अच्छा एक चीज ये जानना था कि उनकी आंख फटी कैसे, मतलब आंख फटता कैसे? आंख फटने के प्रमुखतः अपने देश में 2 या 3 प्रमुख कारण है ना। पहला होता है ज़्यादा मात्रा में दर्द की दवाओं का सेवन करना, ठीक है। दूसरा होता है अपना टाइफाइड हो जाना। तीसरा होता है TB की वजह से। तो इनका जो समझ में आ रहा है तो इनको पहले भी बुखार का एपिसोड ऐसे आते थे, तो मोस्ट प्रोबेबली इनको टाइफाइड रहा होगा, जो कि पूरी तरीके से इलाज नहीं लिए और वो टाइफाइड धीरे धीरे पेट में छाले बनते गए और वो छाले धीरे धीरे करके पूरी आंख को बस्ट कर गया, फट गया ऐसा। कैंसर के अनेक लक्षण होते हैं, जैसे कुछ लोग फुड़िया फुंसी हो जाता है, नहीं समझ पाते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं चाह रहा था कि मीडिया के माध्यम से आप ये लोगों को बताइए कि ये फुड़िया फुंसी को कैसे पहचाने कि ये कैंसर है। बिल्कुल ठीक है। जैसे मुंह में छोटे छोटे छाले हो जाते हैं, नाक में भी ब्लैक कलर के स्पॉट्स आते हैं,
ये छोटे छोटे चीज़ें जो कि सामान्य दवाई एंटीबायोटिक से नहीं ठीक होती हैं, लंबे समय तक चली आ रही हैं, तो ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इसमें टुकड़े की जांच बायोप्सी करा करके इसको कंफर्म करना चाहिए। भ्रम में नहीं रहना चाहिए। लोगों को यही संदेश है कि जो यदि छोटे मोटे फोड़े फुंसी या ऐसे घाव या अल्सर हैं जो आपके ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी सर्जन या कैंसर में जो काम करते हैं उनसे जाकर के एक बार सलाह अवश्य लें। नमस्कार, मैं नेशनल हॉस्पिटल मीडिया प्रभारी पवन तिवारी। सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मियों का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ में यह भी बताना चाहूँगा कि हर महीनों की भांति इस महीने और इस हफ्ते भी अपने यहाँ 4 से 5 बहुत सफल ऑपरेशन हुए हैं अभी 3 दिनों के बीच में, जिन ऑपरेशन की जानकारी हमारे हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल सर आपको दे चुके हैं। जिनका ऑपरेशन हुआ है उनके परिजनों से आप अभी कुछ देर पहले ही रूबरू हो चुके हैं। आगे के लिए केवल इतना ही निवेदन है मेरा आप सभी लोगों से कि नेशनल हॉस्पिटल जिस प्रकार से अपनी कर्तव्य पालनता एवं मरीजों के प्रति समर्पण की भावना को दिखाते हुए लगातार सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है, नेशनल हॉस्पिटल संचालक हमारे सर डॉक्टर अखिलेश पटेल सर द्वारा मरीजों के लिए जितने भी पुनीत कार्य किए जा रहे हैं, पुनीत कार्य सबसे बड़ा कार्य कैंसर का काम जो हमारे संचालक सर के द्वारा हो रहा है मरीजों के समाधान के लिए। इसके अलावा अस्पताल में जो भी सुविधाएं चालू हुई हैं, नई नई सुविधाओं को लेकर के भी हमारे सर ने अभी आप लोगों को सारी जानकारियां दी हैं। बस यही मेरा निवेदन है कि आप सभी मीडिया कर्मी अस्पताल की जो भी सुविधाएं चल रही हैं जन जन तक और सभी लोगों के पास तक पहुंचाएं ताकि मरीजों को इससे ज़्यादा लाभ हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।